नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय अनुकूल समय पर आपको नोटिफिकेशन मेरा वीडियो को मिल सके। और दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें। पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। बाबू आज हम आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पोसेसिव केस के बारे में बड़ा ही सुंदर और सटीक ढंग से डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, यूट्यूबर के माध्यम से आपने सीखा होगा, लेकिन हम उन तमाम यूट्यूबरों से एक अलग और बड़ा ही सरल और सटीक ढंग से आपको डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। पोसेसिव केस के अंतर्गत पोसेसिव का मतलब होता है संबंध या अधिकार। तो पोसेसिव केस सेंटेंस में बाबू दो ढंग से प्रस्तुत होते हैं। एक होता है बाबू पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। जब पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, समझे, उनका, उनकी, समझे, प्रस्तुत होता है। यानी सेंटेंस में जब मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी, उसके, उसका, उसके, उनका, उनकी, उनके जो प्रस्तुत होता है सेंटेंस में, तो लड़का जब वाक्य बनाने की बात होती है, ट्रांसलेशन करने में तो मतलब घबरा जाते हैं कहाँ पर हम पोसेसिव केस का प्रयोग करें और कहाँ पर हम जो है पोसेसिव प्रोनाउन का करें। वो जो डिफरेंस है, वो जो दूरियां है, वो जो डिस्टेंस है, उसको हम आपको मिटाने के लिए, आप जो भ्रम आपके दिल में उत्पन्न कर देता है, उसको मिटाने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। और जो है आपको सस्पिशन, वो जो आपका प्रॉब्लम है, उसको हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। बाबू पोसेसिव प्रोनाउन का, पोसेसिव प्रोनाउन जो है, यहाँ देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन का हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का बारे में, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में किसी नाउन से पहले होता है। यानी किसी नाउन के पहले मेरा, मेरी, यानी पाई लगा, यानी किसी नाउन या, ध्यान दीजिएगा, किसी नाउन या वस्तु के पहले मेरा, मेरी, उसका, उसकी आए तो समझ जाना चाहिए कि ये जो मेरा, मेरी, उसका जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। समझ गए? और जब किसी मतलब कि सेंटेंस में मेरा, मेरी लास्ट में रहता है, अंत में रहता है, और उस सेंटेंस में और अंत में मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उनका, उनकी लगाए है, समझे, वाक्य के अंत में, तो वैसे सेंटेंस में क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन, समझे, अधिकार वाचक सर्वनाम के रूप में प्रस्तुत होता है, जो एक नाउन के जैसा मतलब कार्य करता है। समझ गए? समझ रहे? जो कि सेंटेंस के माध्यम से आप समझेंगे। मेरा, पहले हम एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का विश्लेषण करेंगे।
यह मेरा थैला है, यह मेरा थैला है। यह देखिए यह मेरा जो थैला है, तो इस नाउन देख रहे हैं, नाउन थैला क्या है, नाउन। और नाउन से पहले मेरा लगा आया ना, तो ऐसा मतलब कि मेरा मेरी या उसका उसकी रहेगा, तो उसके वर्ड मीनिंग के अनुसार से उसका प्रयोग होगा, समझ गए। अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि उसको समझना चाहिए कि यह जो है मेरा मेरी या उसका उसकी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पॉसेसिव है, या उसको कह सकते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव है। समझ गया। ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है इस तरह से, समझे। दिस इज माई बेड, दिस इज माई बेड, यह मेरा थैला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कहने का अभिप्राय मेरा है कि यह थैला मेरा है, कि थैला की विशेषता, इस नाउन की विशेषता क्या है कि मेरा है, समझे। दिस इज माई बैग, यह मेरा थैला है, तो थैला की विशेषता क्या है कि मेरा है, समझ गए, समझ रहे हैं ना। अब आइए किसी नाउन से पहले आता है, और समझे, और दूसरे ढंग से समझिए कि जो मेरा मेरी, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट या देयर, समझिए। एक जरूरी भाव के बाद और उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, समझ गए ना, तो वो मेरा मेरी उसका उसके नहीं, माई आवर योर, समझे, हिज, ये सब जो है क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, समझ गए। उसके रूप में ये कार्य करता है, समझ गए, सेंटेंस के अंतर्गत, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट आइए, अब इसी में से देखिए, मेरा थैला पुराना है, मेरा थैला पुराना है। तो यहाँ पर मेरा थैला किस नाम से पहले आ रहा है ना, मेरा, हम बोले यहाँ पर बीच पद में आता है तो कब, लेकिन हमेशा याद रखें, चाहे बीच में आए चाहे सेंटेंस के पहले बाबू आए, समझ गए ना। मेरा, आवर, योर, समझे, ही, हर, इट, देयर, समझे, और उसके बाद कोई नाउन या कोई वस्तु आता है, इस कोई नाउन हो या कोई वस्तु, यानी कोई प्राणी हो या, समझे, कोई वस्तु रहे, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो मेरा मेरी है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत हुआ है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर मिलता हमारा, पहले इसको रखिए। माइन, माइन का मतलब होता है मेरा मेरी, इसका भी मतलब होता है मेरा मेरी, लेकिन माइन का प्रयोग, मेरा मेरी का प्रयोग, समझे, सेंटेंस में माइन के रूप में जब हम करते हैं, समझे, तो किसी वस्तु यानी किसी प्राणी या किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व यानी अपना आधिपत्य या अधिकार स्थापित करने के लिए करते हैं। जैसे यह कार मेरा है, तो यह कार मेरा है, तो यह कार मेरा, तो इस कार की जो है, कार पर हम क्या करेंगे, मेरा मेरा क्या करता है, विशिष्ट, क्या करता है, स्वामित्व स्थापित कर रहा है, तो यह कार मेरा है, समझ गया ना, यह कार मेरा है, तो स्वामित्व स्थापित कर रहा है, अधिकार स्थापित कर रहा है, दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है, कारण मेरे ससुर ने दिया है,
मैंने पैसा में खरीद करके दिया है, लगाया है, या समझे मेरे पिताजी ने दिया है, यानी किसी ने किसी ढंग से आपको पूर्ण अधिकार दे रखा है वैसे वस्तु पर, वैसे व्यक्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजी में माइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना आप? जिसे मेरा यह कार मेरा है, यह कार मेरा है, समझे? दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है, समझ गए ना? अब नेक्स्ट है आवर में होगा हमारा। जो मैंने पहले आपको प्रक्रिया बताया वही प्रक्रिया तमाम के साथ में होगा, समझ गए? एडजेक्टिव को बताने के लिए, पोसेसिव एडजेक्टिव बताने के लिए मेरा, मेरी या हमारा, हमारी। अब यहाँ पर है हमारा और हमारी। हमारा हमारी का प्रयोग किसी नाउन यानी किसी प्राणी या किसी वस्तु के पहले, समझे? हमारा या हमारी या हमारे लगा रहे तो समझ जाना चाहिए कि यह हमारा और हमारी जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत है, समझ गए? जैसे यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है। छोटा छोटा समझ सकते हैं, यह हमारा विद्यालय है। देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये बीच में आ रहा है ना बाबू, यह हमारा विद्यालय है ना, हमारा विद्यालय है। हाँ, हमारा देश महान है, समझे? अब बताइए नेक्स्ट, यह हमारा विद्यालय है, तो यह हमारा विद्यालय है। दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल। यहाँ आवर जो है दिस, यह हमारा विद्यालय है। तो विद्यालय क्या है? नाउन है ना, नाउन से पहले हमारा हमारी लगा रहे तो समझ आने की जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, समझे? हमारा हमारी स्थान रख रहा है, समझिए? तो दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, समझिए? स्कूल की विशेषता क्या है ये कि हमारा, समझ गए ना? अब इसी के अंतर्गत हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। अब हमारा देश महान है, अब देश क्या है? नाउन है ना, देख रहे हैं ना, नाउन है। तो इससे पहले कहते हैं हमारा, है ना? ये जो कि हमारा क्या हो गया जी? पोसेसिव एडजेक्टिव, समझ गए? आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। तो समझे? ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम तो बोले तो नेक्स्ट सेंटेंस में से पहले सेंटेंस में के बीच में लगा था, लेकिन यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ ये आगे ही सेंटेंस से इसी सब सेंटेंस पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा या प्रस्तुत हुआ है या यहाँ पर जो प्रस्तुत हुआ है तो किस रूप में हुआ है? नाउन से पहले हुआ है, समझिए ना? हम बोलते थे कि नाउन से पहले हमारा हमारी
रहे रहे तो किसी नाउन यानी हमारा हमारी किसी नाउन से पहले प्रस्तुत होता है, समझ गए? तो वो नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए प्रस्तुत होता है, समझ गए ना? समझ गए? चाहे वो वस्तु हो चाहे प्राणी हो, समझ गए? नेक्स्ट है बाबू आवास। आवास मीन्स होता है हमारा, इसमें भी आवास तो भी हमारा, इसलिए जो आवास जो लगा हुआ है एस लगा हुआ इसके में, समझे? देखना है हमारा, हमारी, हमारे को तो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए, समझे? जैसे यह कार हमारा है, यह कार हमारा है, यह कार क्या है? हमारा है, यानी इस पर हम स्वामित्व स्थापित कर रहे हैं, अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं कि यह कार हमको दहेज में दिया है, समझ गए? दहेज में दिया है, समझ गए? स्वामित्व स्थापित कर रहे हैं, समझे? This car is ours, यह कार हमारा, समझ गए ना? समझ रहे? बहुत आसान है बाबू, बहुत खाली समझने का खेल है, समझे? समझने का खेल है, टका से खाजा, टका से भाजा है, समझ गए? खाली समझने का खेल है बाबू, टका से खाजा, टका से भाजा, सिर्फ समझ जाइए इसको, खेल समाप्त है। अब नेक्स्ट है योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे, समझे? एडजेक्टिव में किसी नाउन यानी किसी नाउन से पहले अगर आता है तो उस नाउन की विशेषता को बतलाने के लिए आता है, और समझिए, और वैसे हमारा, हमारी को पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखा जाता है, और वही पॉसेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमारा, हमारी में प्रस्तुत होता है, तो क्या होता है बाबू? पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रस्तुत होकर करके वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम योर्स का, समझ गए? हमारा, हमारी का, समझ गए? आप देखिए राम is your brother। अब देखिए राम इज योर ब्रदर, राम इज योर ब्रदर, राम तुम्हारा भाई है, राम तुम्हारा भाई है, राम तुम्हारा भाई है, तो राम इज योर ब्रदर। यहाँ पर देखिए नाम से पहले आना है ना, समझे? तो ऐसे में क्या होगा जी? ऐसे में योर का अंतर क्या होगा जी? ये होगा पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत, समझ गए? ये क्या है? ये क्या कर रहा है जी? ब्रदर की विशेषता बता रहा है, राम की, राम इज योर ब्रदर, के ब्रदर है, राम तुम्हारा भाई है, समझे? ब्रदर की विशेषता बता के तुम्हारा है भाई, समझे? किसका भाई है जी? तो राम तुम्हारा भाई, राम इज योर ब्रदर, इसकी विशेषता, भाई राम की विशेषता को बतला रहा है, समझे? आप नेक्स्ट देखिए योर्स, यानी पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में, यह कलम तुम्हारी है, यह कलम तुम्हारी है, देखिए यह कलम तुम्हारी है, तो ये जो है नाउन, यह कलम तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारा, समझे? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे वाक्य के लास्ट में आता है
समझ गए? तो ऐसे तुम्हारा तुम्हारी समझे क्या होता है? पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है, जो कि एक प्रकार का संज्ञा का स्थान ग्रहण कर लेता है। समझ गए ना? तो यह कलम तुम्हारा है, समझे? तो यह कलम तुम्हारा है कि कलम पर तुम्हारा जो शब्द जो है, यह कलम तुम्हारा है। तो ये कलम पर वो अपना अधिकार स्थापित कर के तुम्हारा भाई मेरा ये कलम नहीं है, यह कलम मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारा है। क्योंकि तुमने पैसा लगा के खरीदा है, पैसा लगाया है, या तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया है, या तुम्हारे पिताजी ने दिया है। तो यह कलम तुम्हारा है कि कलम पर क्या होता है? अधिकार स्थापित करने के लिए समझे तुम्हारा शब्द जो है, समझे स्वामित्व या आधिपत्य स्थापित करने के लिए, मतलब कि लास्ट में जो वाक्य के अंत में आता है, समझे ऐसे समझिए कि वाक्य के लास्ट में अगर तुम्हारा तुम्हारी उसका उसके विसर है, समझे जो 7 नोटिफिकेशन जो अंग है, समझे 7 नोटिफिकेशन उसी का ये समझ है, समझे? तो 7 में से कोई लेकर आ रहा है, मतलब लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो समझ जाइए कि क्या है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये मोटा मोटी समझ। तो यह कलम तुम्हारा है, दिस पेन इज योर्स। समझ गए? समझ गए ना? अब आइए नेक्स्ट, हिज पुरुष के लिए हिज और स्त्री के लिए हर का प्रयोग समझे किया जाता है सेंटेंस में, उसका उसकी के अर्थ। समझ गए? पहले हम आपको हिज के बारे में बता रहे हैं, उसका या उसके, समझे? उसका या उसके। रमेश is his brother. Ramesh is his brother. Ramesh is his brother. समझे? ये जो his जो आ रहा है, रमेश उसका भाई है। रमेश उसका भाई है। रमेश क्या? रमेश उसका भाई है। तो भाई क्या है? नाम। उसका क्या है? उसकी विशेषता, भाई की विशेषता है। रमेश उसका भाई, ये नाम की विशेषता को बताने के लिए करा है बाबू। इससे यह जो है कौन है जी? ये रमेश का भाई है। समझे? तो उसका यानी किसी भी नाम की विशेषता को बदलाने के लिए उसका या उसके सेंटेंस में आता है, तो उसके लिए हिज का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस, अंग्रेजी सेंटेंस के अंदर। समझ गए ना? ये किसी नाउन या वस्तु की विशेषता को बदलाने के लिए किया जाता है। समझ गए? अब प्रोनाउन यानी पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम या का प्रयोग तुम पहले बता दिए कि अधिकार या समूह स्थापित करने। अब इस सेंटेंस में एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझे? इसका प्रयोग सिर्फ लास्ट यानी बीच या ध्यान दीजिएगा, बीच यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, समझे? पोसेसिव एडजेक्टिव के जो वर्ड है, समझे? अगर वो आर भी है, समझ गए मोटा मोटा, तो क्या है कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। समझ गए? और वही समझो लास्ट में अगर आ रहा है, समझ गए?
तो क्या होगा, ये पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है। इतना डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं, सिर्फ इतना दिमाग में रख लीजिए। और अगर सेंटेंस के पहले आ रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो कोई उसके लगले सटक सटले क्या होता है जी, वो कोई नाम आ रहा है उसके साथ सटा हुआ है, कहीं में सटा हुआ है, तो समझिए कि मतलब कि पोसेसिव एडजेक्टिव है। और जब मतलब स्वतंत्र रूप से है तो वो क्या है जी, वो पोसेसिव प्रोनाउन, समझे, जो कि संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, वहां पर किसी पर अधिपत्य स्थापित कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यह थैला उसका है, वह थैला उसका है, क्या हो जाएगा, दिस बैग इज, हाँ, दिस बैग इज हर, यह थैला उसका है, समझ गया। अब उसी तरह से हर का भी प्रयोग होता है, समझे, यह उसकी थैला, यह उसकी थैला है, वह उसकी थैला है, वह उसकी थैला, यह बता हर वाला फीमेल के साथ कोई सेम चलेगा, समझ गए, सेम चल रहा है भाई, उसकी थैला, समझे, तो क्या हो जाएगा, यह उसकी थैला, दिस इज हर बैग, यह उसकी थैला, दिस इज हर बैग, यह उसकी थैला, ये थैला की विशेषता क्या होगी, देखिए कि थैला की विशेषता, इस नाम की विशेषता क्या है, उसकी, समझ गए, वही समझे, वही मतलब कि अगर इस सेंटेंस मात्र में सिर्फ लगा रखते हैं तो क्या हो जाता है जी, यह थैला, यह थैला उसकी है, यह थैला उसकी है, देख रहे हैं ना, यह थैला उसकी, यह थैला उसकी है, क्या हो जाएगा, दिस बैग इज हर, है ना, हर्ष होना है, दिस बैग इज हर्ष, ऐसा लगता है, समझ गए ना। अब ये सेंटेंस के अंदर आता है, लास्ट में आता है, और बीच में आता है, या तो सेंटेंस के पहले आता है, जब सेंटेंस के पहले है प्रारंभ कोई सेंटेंस हो रहा है तो उससे पहले कोई उसी से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है और उसके साथ साथ कोई नाउन है तो क्या होता है, एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में वो प्रस्तुत होता है, समझ गया ना। और ईट का प्रयोग, सिर्फ ईट का प्रयोग, उसका उसके का प्रयोग क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, समझे, न्यूट्रस यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए समान दोनों स्थान पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन समझे सेंटेंस में लास्ट में जाता है, समझे, तो वो सेंटेंस के लास्ट में जब जाता है बाबू तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में स्थान ग्रहण कर लेता है, समझ गया ना। अब आए हैं देयर, मान देयर माने उनका है, समझे, ये सब गाड़ियां, ये सब गाड़ी, ये सब गाड़ियां
यह घर उनका, यह घर उनका, छोटा छोटा, यह घर उनका है। दिस इज their house. This is, यह घर उनका है, तो this is their house, यह घर उनका है। समझ रहे हैं बात को? और ये अब इसी पहले कितना बार बोले, जो कि मतलब कि एक यह घर, मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक, सॉरी बड़ा मिस्टेक हुआ था। यह उनका घर है, यह उनका घर है, समझे? यह उनका घर है। दिस इज their हाउस, यह घर, यह उनका घर है, यह उनका घर है। दिस इज देयर होम, यह घर उनका है। यह घर की विशेषता क्या है जी? उनका है। समझ गए? और ये मेरा उनका, उनकी जब मतलब कि किसी नाउन किसी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आ रहा है या अंग्रेजी सेंटेंस में देयर आ रहा है, तो देयर के बाद ध्यान दीजिए आप कोई नाउन या कोई वस्तु आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बाबू पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। अगर वो समझे नहीं आ रहा है तो पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं। समझ गया? अब आइए, यह घर उनका है। तो घर की विशेषता क्या है जी? समझे? घर की विशेषता क्या है जी? घर की विशेषता क्या है? उनका है। आप जब लास्ट में उनका, उनके आ रहे तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन का है, यानी इसमें क्या है, किसी नाम पर समय या अधिकार बताने के लिए उनका, उनकी वस्तु हो है। समझ गए? तो जिससे हो जाएगा दिस हाउस इज theirs। समझ गए? अब समझ रहे हैं? अब फिर से जरा सा रिवाइज कर दिया। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन इधर है और पोसेसिव एडजेक्टिव इधर है। दोनों में जो हिंदी वर्ड सेम जा रहा है, समझे? सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, नहीं ना? देख रहे हैं डिफरेंस। तो फिर भाई मेरा और मेरी का अंग्रेजी सेंटेंस में, समझे, स्थान का परिवर्तन किया। फिर वर्ड मीनिंग अर्थ एक, लेकिन लेटर में डिफरेंस क्या, अंतर क्या, कुछ ऐसे डिफरेंस है और सब में डिफरेंस है, ऐसा लगा हुआ है। समझ गए ना? है ना अंतर? देखिए गौर कीजिए। तो बाबू ये पोसेसिव एडजेक्टिव है किसी नाउन या इससे समझे किसी प्राणी, समझे, किसी प्राणी या वस्तु पर, समझे, विशेषता बताने के लिए, समझे, किसी वस्तु या प्राणी पर विशेषता, उस वस्तु या उस प्राणी की विशेषता को बताने के लिए, समझे, पोसेसिव, समझे, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और किसी
वस्तु या प्राणी पर स्वामित्व या आधिपत्य स्थापित करने के लिए पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जय हिंद।